শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন। জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন। শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন। শ্যাম কুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্ধন। কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন। শ্যাম কুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্ধন। কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন। কৃষি ঘাট বংশী বট দ্বাদশ কানন। যাহা সব লীলা কইল শ্রী নন্দনন্দন। কেশি ঘাট বংশী বট দ্বাদশ কানন। जहाँ सब लीला कोइल। सब लोग गाइए श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण। श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण। श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगण। श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण। जय विश्वभानु जय कीर्तिदासुन्दरी। जय पौर्णमासी जय आभिरानगरी। जय वृषभानु जय कीर्तिदासुन्दरी। जय पौर्णमासी जय अभिरानगरी। जय जय गोपी शार वृंदावन माज। जय जय कृष्ण सखा बटुदी जरा। जय जय गोपी सर वृंदावन माज। जय जय कृष्ण सखा बटुदी जरा। जय राम घाटो जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन बासी जत जय राम घाट जय
रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन काशी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन फर्स्ट लाइन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौर हरि निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौर हरि गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि जय सच्चिनंदन गौरा हरि जय सच्चिनंदन गौरा हरि जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल
कृष्ण भगवान की, श्रीमती राधा रानी की, श्री वृंदावन धाम की, कृष्ण बलराम की, श्री गौनिताई की, राधा श्याम सुंदर की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों को हम फिर से स्वागत करते हैं। बहुत लोग एब्सेंट हैं आज, कुछ लोग ज्वाइन किया है। जो लोग ज्वाइन किया है हम आप सबको स्वागत करते हैं एवं हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना समय निकाल के क्लास में आए हैं और क्लास को भक्तों के संग को, हरि कथा को अपने जीवन में प्रायोरिटी दिया है, अपने जीवन में महत्व दिया है, तो इसलिए आप सबको धन्यवाद। तो आज से हम लोग जन्माष्टमी की सीरीज, जन्माष्टमी कथा डे 1 शुरू कर रहे हैं आप सबके लिए। तो आज पहले सत्र का कथा होगा। तो पहले सत्र में हम लोग सुनेंगे भगवान के आविर्भाव और उनके कार्यकलाप क्यों दिव्य है, और उस आविर्भाव और उनके कार्यकलाप के बारे में जानने से क्या लाभ होता है। और हम लोग सुनेंगे भगवान क्यों आविर्भाव लेते हैं, भगवान के आविर्भाव के पीछे क्या क्या कारण है। ठीक है, तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Who have not joined? कौन कौन ज्वाइन नहीं किया? Nan was there, Nan left I think. GT is having power cut in his place.
other group is traveling home, so not able to join. क्यों हेडफोन में ज्वाइन कर सकते हो? Then we told him, he's not responding. And Kumar Gopal, I don't know why, Govind was calling him. And Abhishek Gupta joined just now. 13 people are. जितने लोग थे सबको ज्वाइन करा दिया था ना, सबको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया था ना। 18 people are in the group today. 18 boys. मैंने जो लिस्ट बोला था इसमें तो कुछ तो फोन ही नहीं उठा है, कुछ तो नॉट इंटरेस्टेड. कौन कौन नहीं उठा गौरव शर्मा. और where is दिव्यांश? Even not receiving my calls. हाँ? Every time I call is not receiving. दिव्यांश के पापा मम्मी से फोन करो। I've sent the attendance sheet in the group. ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग अगर वीडियो में आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो कुछ लोग वीडियो में नहीं आए हैं, ज़्यादातर लोग नहीं आए हैं, केवल अनुराग हैं और आशीष और सुप्रतीक ग्रुप कुछ समय तक वीडियो में थे, तो वीडियो में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड फॉर यू, गुड फॉर मी ऑल्सो। ओके, तो मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। डिस्टर्ब नहीं रहेगा। I can't speak to politics on the junior. They already slept everything. Others nobody. जो चले गए साथ में. नहीं रहेगा तो इधर रहेगा, फ्री को लेके जाएगा। हरे कृष्णा। तो स्लाइड कौन चेंज करेगा? तो आज जन्माष्टमी महामहोत्सव का पहला सेशन है, तो बहुत सुंदर स्लाइड बना। Here slide is here. Just have to click arrow, slide arrow, or down arrow. हुआ है। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे कि भगवान के आविर्भाव और उनके कार्यकलाप किस प्रकार दिव्य हैं और भगवान क्यों प्रकट होते हैं, ये डे 1 में हम लोग सुनेंगे। तो आशा करते हैं आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है। यस Yes, bro. Yes, bro. तो भागवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, एवं जो व्यक्ति तत्वतः, जो व्यक्ति इसको तात्विक रूप से, शास्त्रिक रूप से, सही प्रकार से, प्रामाणिक परंपरा से,
श्रवण करते हैं या जानते हैं, भगवान के जन्म और कर्म उसके बारे में जानते हैं, तो भगवान यहाँ पर प्रतिश्रुति दे रहे हैं कि त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। उनको शरीर छोड़ने के बाद दोबारा इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ेगा। हरि बोल। केवल भगवान के बारे में आप अगर जानेंगे सही तरीके से, भगवान के भगवत्ता, उनके दिव्य आविर्भाव और उनके कार्यावली सही तरीके से जब आप समझेंगे, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कृष्ण भगवान हैं और हम लोग कृष्ण के दास हैं। इस प्रकार आपके भवबंधन नष्ट हो जाएगा, भगवान को सही तरीके से जानने के द्वारा। जब आप भगवान को जानेंगे, स्वाभाविक रूप से ही आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे, आपकी अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवत तत्व विज्ञान जो है ये बहुत शक्तिशाली है। भगवत तत्व विज्ञान जो है ये जानने से ही हमारे अज्ञान नष्ट हो जाता है और कृष्ण के प्रति हमारा जो भक्ति है वो जागृत हो जाता है। तो इसलिए भगवान के बारे में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को समझने के लिए भगवान के बारे में सुनना पड़ता है। सुनने से, जानने से ही आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगा। त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो इससे जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का एक मुख्य अंग है श्रवण करे भगवान के बारे में। तो श्रवण करने के द्वारा हमें भगवान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगा, भगवान के तत्व हमें पता चलेगा। तब नेचुरली हम लोग हृदय से भगवान को हमारे प्रभु के रूप में, हमारे मालिक के रूप में, हमें स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तब जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होगा, तभी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होगा जब हृदय से भगवान को प्रभु के रूप में स्वीकार कर लोगे, भगवान के दिव्य स्थिति के बारे में आपको जानकारी होगा। नहीं तो हम लोग बाहरी रूप से जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करेंगे। बाहरी रूप से हमें जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन हृदय से भगवान के प्रति आत्मसमर्पण नहीं हुआ। तो इसे जितना श्रवण करेंगे या जितना हम लोग प्रभुपाद जी का किताबों को पढ़ेंगे, उतना ही कृष्ण के प्रति हमारा आत्मसमर्पण बढ़ेगा। तो भगवान जब आविर्भूत हुए थे तो ऐसे हम आपके जैसे भगवान का आविर्भाव नंगे अवस्था में नहीं हुआ था। भगवान बहुत सुंदर रूप से वस्त्र के द्वारा, आभूषणों के द्वारा, अलंकारों के द्वारा सुसज्जित थे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे कंस के कारागृह में, और फिर भगवान एक साधारण बालक के रूप धारण किए थे देवकी और वसुदेव के रिक्वेस्ट से, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि कंस को पता चलेगा और कंस भगवान को मार देगा। इसलिए
उन्होंने निवेदन किया था आप एक साधारण बच्चे जैसा रूप धारण करिए कि कम को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार भगवान के आविर्भाव साधारण मनुष्य जैसा नहीं हुआ था। साधारण मनुष्य अपने कर्म फल भोगने के लिए या इस भौतिक संसार में भोग करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान अपने इच्छा से प्रकट होते हैं और इस भौतिक संसार के लोगों को उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान का आविर्भाव जो है दिव्य है। भगवान के आविर्भाव प्रकृति के नियमों के द्वारा नहीं होता है। गीता में और एक श्लोक है, 4थे अध्याय के 6 नंबर श्लोक, अजोऽपि शन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि शन प्रकृतिशमधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो जरूरत नहीं है आपको थोड़ा बीच बीच में स्लाइड को, जब मैं स्लाइड से बोल रहा हूँ तब स्क्रीन को फेस करा सकते हैं। कहाँ? तो भगवान कहते अजोऽपि शन अव्ययात्मा, अजो मैं अजन्मा हूं। हाँ? अव्ययात्मा जब जिनका कभी विनाश नहीं होता है। अजोऽपि शन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि शन, मैं सभी जीवात्मा का ईश्वर हूं। प्रकृति समधिष्ठा, मैं प्रकृति के नियंत्रण हूं, अधिष्ठाता। संभवामि आत्ममाया, तो इस दुनिया में साधारण जीव का जन्म होता है प्रकृति के द्वारा, गुणों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, लेकिन भगवान प्रकृति के अधिष्ठाता हैं, सभी जीवात्मा का ईश्वर है। भगवान अजन्मा है, फिर भी भगवान आविर्भूत होते हैं प्रकृति शाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, आपने जोग माया शक्ति के द्वारा। आत्ममाया, जीवात्मा का इस दुनिया में जन्म होता है महामाया के द्वारा। We are forced to take birth and we are forced to die also. जातस्य हि ध्रुवर मृत्यु ध्रुवर जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे नात्वं शोचितुमर्हसि। जिनका जन्म हुआ है उन मृत्यु अवसंभावी है, जिनका मृत्यु है उनका जन्म भी अवसंभावी है। तो you are forced to take birth, you are forced to die. We are forced to become old and you are forced to be diseased. हम लोग बाध्य होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि भुगतने के लिए, लेकिन भगवान बूढ़ा नहीं होते हैं, भगवान का मृत्यु नहीं होता है, ना भगवान का जन्म होता है। भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। भगवान अजन्मा है, लेकिन इस भौतिक संसार का कल्याण के लिए भगवान प्रकट होते हैं अपने जोगमाया शक्ति के द्वारा। इसलिए भगवान के जन्म दिव्य है।
स्लाइड थोड़ा आगे करिए। तो कुंती महारानी यहाँ पर बता रही है, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मना तिर्यन ऋषिषु यादिषु तदत्यंत विडंबनम। Verily this is bewildering. Of course it is bewildering. 2 बार बताया है, of course it is bewildering. ये समझना बहुत मुश्किल है, ये हमें भ्रमित कर रहा है कि आप विश्वात्मन हैं। आप पूरे विश्व के आत्मा हैं। आप पूरे विश्व के आत्मा होने के बाद आपका कोई जन्म कर्म नहीं है, क्योंकि आप पूरे विश्व के आत्मा हैं, पूरे विश्व का रचयिता हैं, पूरे विश्व के पिता हैं। आप अजन्मा हैं, फिर भी आप कैसे प्रकट होते हैं? Though you are the vital force and the unborn, but you take birth. अजस्सा कर्तुरात्मनः। आपके कोई कार्य नहीं है। You are not obliged to work because you are the independent person. इस दुनिया में जो पराधीन है, किसी के अधीन है, वो दूसरे के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन भगवान तो स्वतंत्र है। भगवान का क्या कार्य होगा? सब कोई भगवान के निर्देश के अनुसार, इच्छा के अनुसार काम करेगा। तो भगवान का कोई कार्य नहीं है, फिर भी भगवान अलग अलग प्रकार के कार्य या लीला करते हैं, जगत के कल्याण के लिए, जीवों का उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। आप अजन्मा है, लेकिन फिर भी आप प्रकट होते हैं, आप जन्म लेते हैं। तीर्यन निशिशु यादिशु, कभी आप तीर्यन मतलब पशु कुल में, ऋषिशु कभी आप मनुष्य कुल में, कभी ऋषि कुल में, कभी एक्वाटिक्स को क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? जल तो अलग अलग कुल में, अलग अलग जोनी में आप प्रकट होते हैं। हालांकि आप विश्वात्मा हैं, हालांकि आप अजन्मा हैं, फिर कैसे सभी कुल में प्रकट होते हैं? तदत्यंत विडंबनम। कुंती महारानी बोल रहे हैं कि बहुत भ्रमित करने वाला है। अजन्मा, फिर जन्म लेते हैं, और वो केवल जन्म ही नहीं लेते, अलग अलग जोनी में, प्रजाति में। जैसे मत्स्यावतार। मत्स्यावतार मतलब ये एक्वाटिक्स। फिर तीर्जन मतलब वराहदेव, नरसिंहदेव। ऋषि कुल में मतलब नर नारायण ऋषि। मनुष्य कुल में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। तो मनुष्य कुल में जन्म लिया इसका मतलब नहीं कि भगवान मनुष्य हैं। शुकर कुल में जन्म लिया इसका मतलब नहीं कि भगवान शुकर है।
हाँ, इसलिए कुंती माँ ने बोल रहे तदत्तंत विडम्बनम। Verily this is bewildering. Of course it is bewildering. तो मनुष्य जैसा रूप लेके भगवान प्रकट होते हैं, या मनुष्य का रूप भगवान के अनुसार बनाया हुआ है। जो भगवत 84 लाख जीव जोनि में सबसे श्रेष्ठ जोनि जो है मनुष्य प्रजाति, भगवान के रूप के अनुसार बनाया गया है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भागवत में श्लोक है एक, जो इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके इसका सदुपयोग नहीं करता है। मनुष्य शरीर एक नाव के जैसा है, और गुरु इस नाव का कैप्टन है। गुरु कर्ण धारम न तरेत ही आत्महा। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो इस भव सागर को पार नहीं करता है वो आत्महा, मतलब आत्मा का हत्या किया है। तो निकालो उसको, नहीं ये श्लोक नहीं, न तरेति आत्महा। तो मनुष्य शरीर दिया गया है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए। तो इसलिए हमें जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको याद रखना पड़ेगा। आप में से ज्यादातर लोग हाँ स्टडी कर रहे हैं, या स्टडी लाइफ से वर्किंग लाइफ में जा रहे हैं, या कुछ लोग वर्किंग लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग हमारे मटेरियल लाइफ के मतलब कैरियर को बिल्ड अप करने के उद्देश्य में हम लोग जीवन का परम उद्देश्य को भूल ना जाए। भौतिक जगत में काट छोट कंपटीशन है, और भौतिक शिक्षा हमें इस प्रकार शिक्षित करता है कि हम लोग जीवन का परम उद्देश्य को भूल जाते हैं। मायानुकूलेन, ऐसे एक श्लोक है, नभस्य एतद्। तो इसलिए वैदिक सिद्धांतों का सार है सरल जीवन उच्च विचार। सरल जीवन, जीवन जितना जरूरत है उतना के लिए मेहनत करें, और जीवन का जो परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसको हम लोग सीरियसली लें। तो इसलिए आप सभी लोग जो स्टूडेंट लाइफ या वर्किंग लाइफ में हैं, आप लोग स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटी दीजिएगा। वही मनुष्य जीवन है, वही जिंदा जीवन है। नहीं तो हम लोग मुर्दा है, शरीर के स्तर पे जिंदगी जी रहे हैं। खाना, आत्मरक्षा, मैथुन क्रीड़ा और निद्रा, ये शरीर का कार्यकलाप है, पशु का कार्यकलाप है। तो इसलिए केवल मुर्दा जिंदगी मत जिए। आत्मा, जिनका आत्मा सोया हुआ है वो तो सोया ही हुआ है, जो अज्ञान में है तो सोया हुआ है।
वो कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में, भगवत भक्ति के बारे में, भगवत धाम के बारे में पूर्ण रूप से अज्ञात में है। So therefore, don't put yourself in rat race. The whole materialistic population or civilization, it is in the rat race. Be spiritually educated. आध्यात्मिक रूप से शिक्षित होइए। गीता भागवत की शिक्षा साधु संघ के द्वारा प्रामाणिक गुरु से शिक्षित होके जीवन का जो प्राइम ड्यूटी है उसमें स्टेडी रहिए। मैटेरियल लाइफ में आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार जिस स्तर में जा सकते हैं जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी स्पिरिचुअली स्टेडी। स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटी दीजिए। तो कुंती महारानी यहाँ पर कह रही है कि हे कृष्णा, आप विश्वात्मन हैं, आप अजन्मा हैं, फिर भी आप अकर्ता हैं। हाँ? अजस्या अकर्तुर आत्मनः, आप अकर्ता हैं फिर भी आप दिव्य कार्यकलाप करते हैं और आप प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं अलग अलग कुल में। और ये हमें समझ में नहीं आता है, भ्रमित करता है। पीछे जाइए। तो इस प्रकार भगवान के जन्म दिव्य है। भगवान अजन्मा है लेकिन अपनी जोगमाया शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। भगवान के जन्म किसी साधारण स्त्री पुरुष के संसर्ग में नहीं होता है, जैसे इस दुनिया में हम सब का जन्म स्त्री पुरुष के संसर्ग में होता है। पिता के वीर्य के द्वारा स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसरेतो कनाश्रयो। पुरुष के जो वीर्य जब स्त्री के जोनि में प्रवेश करता है, तब वो वीर्य में आत्मा रहता है। तब उसका 10 महीने में उनका शरीर तैयार होता है और फिर 10 महीने के बाद उनके कर्मों के अनुसार माता पिता प्राप्त होता है और फिर उनको जन्म होता है। तो जन्म होता है तो रोने लगता है। तो इस भौतिक संसार में हम सब लोग जन्म मृत्यु के चक्र में रो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। लेकिन भगवान का आविर्भाव जब हुआ था तब भगवान रो नहीं रहे थे। भगवान नंगावस्था में जन्म नहीं हुआ था। भगवान बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, आभूषण से सुसज्जित थे, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के सामने। भगवान के रूप के बारे में बहुत सुंदर वर्णन आता है। एक श्लोक है ना, विश्वाधारा, सर्वलोकैकनाथं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तुम खाओ।
क्या श्लोक है वो? लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं शान्ताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम। भगवान के सुंदर अंग है, मेघवर्ण, उनके शरीर मेघवर्ण के जैसा है। विश्वाधार गगन सदृशम, भगवान विशाल और विश्वाधार, पूरे विश्व के आधार है भगवान। शांताकारम, तो भगवान के जो रूप है प्रसन्न रहते हैं, शांतिमय है। भुजग शयनम, भगवान पद्मनाभम, पद्मनाभ है, सभी देवताओं के ईश्वर है। भुजग शयनम, और वो शायित रहते हैं अनंत शेष के ऊपर। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम जोगी भीर ध्यानगम्यम। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, लक्ष्मीकांत है और उनके नयन कमल के जैसा है। जोगी भीर ध्यानगम्यम, जोगी भी जोगियों के ध्यान के द्वारा उनको प्राप्त होते हैं। वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम, जो भव भय को हरते हैं। सर्वलोकैकनाथम, सभी लोकों के नाथ हैं। तो भगवान इस प्रकार प्रकट हुए थे देवकी और वसुदेव के सामने। तो इसलिए भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान आविर्भूत होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। This we have to clearly understand, and when you understand this janma karma chame divyam, then you qualify not to take birth again. So by being born in the material world, Krishna award everybody not to take birth again in the cycle of birth and death. By performing this birth pastime, Krishna reward everybody liberation. That is Krishna's glories. By being born in this material world, Krishna is rewarding liberation. If you know Krishna's birth and pastime clearly, that is Krishna's greatness. That is Krishna's power. He was born in the jail of Kamsa. But person who knows this pastime of Krishna taking birth in the jail, Krishna reward them liberation from this jail of material world. So just try to understand the potency of this knowledge, this Krishna conscious knowledge. इसलिए ये जो श्लोक 4.9 में आता है, 4th चैप्टर का नाम क्या है? देखिए भागवत गीता का 4th चैप्टर का नाम है द सुप्रीम नॉलेज और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सो
भगवत गीता का 4th चैप्टर का नाम क्या है? द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, आई थिंक। यस, द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सो तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, अमृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनरेण च। जीव का बंधन का मूल कारण है काम। काम क्या करते हैं? हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान को ढक देता है। तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दैट इज 4th चैप्टर। तो इससे काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चाहिए। आज भौतिक संसार में जितने भौतिक शिक्षा से शिक्षित युवा पीढ़ी सब काम के पीछे दौड़ रहे हैं। काम को ही अपना मित्र मान के अपने हृदय में क्या कर रहे हैं? लेप दे रहे हैं। आंखों में, कानों में, कान से घुस रहे हैं, आंख से घुस रहे हैं, सब जगह से काम प्रवेश कर रहे हैं। और हम लोग कामेर नफर हुए, काम का नौकर बन के हम लोग जीवन बिता रहे हैं। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, ये केवल काम से ही मुक्ति प्रदान नहीं करता है, बल्कि हमें प्रेम प्रदान करता है। हरि बोल। और हमें इस भव बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं। हमें दिव्य शाश्वत आनंदमय जीवन प्रदान करते हैं। निर्भय, भगवान अभय प्रदान करते हैं। अशोको अभय अमृत आधार तुम्हारो चरणो दय, ताहाते এখন विश्राम लोभिया छारिनु भावेरो भय। अशोक, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से शोक चला जाता है, सभी दुख, अभय, सभी भय चला जाता है। और क्या मिलता है? अमृत आधार, अमृत लाभ होता है। तो इसलिए जब हम लोग कृष्ण की स्वरूप, कृष्ण की पोजीशन, कृष्ण के तत्व को समझेंगे, तब ये साफ साफ हो जाएगा कि कृष्ण किस प्रकार सभी जीवों का, सभी जगत के स्वामी हैं, सभी जगत के नियंत्रण हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हम सब उनके दास दासी हैं। ये जो भौतिक संसार का स्ट्रगल चल रहा है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, अपने स्वरूप को भूल जाना और हमारे भौतिक परिचय को ही असली परिचय मानना। मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, मैं इंडियन, मैं अमेरिकन, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये सब हमारे उपाधियां हैं, शरीर के परिचय है, शरीर का परिचय है। शरीर किसी का भारतीय है, शरीर किसी का पुत्र का है, शरीर कभी पिता का बन गया, शरीर किसी का स्त्री का है, पत्नी, कोई स्वामी। बट ओरिजिनली वी आर ऑल जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास मामोई वांशो जीवो लोके जीवो भूता सनातना। इसलिए हमारा असली कर्तव्य है, हमारा नित्य कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। और स्ट्रगल तब शुरू होता है जब हम लोग ये भूल जाते हैं और हम लोग हमारे भौतिक कर्तव्यों को ही हमारा एकमात्र कर्तव्य मान के चलते हैं। Then we struggle, then there is a competition. तो इसलिए कृष्ण भक्ति को प्रायोरिटी देना पड़ेगा।
और जब कृष्ण भक्ति किया जाता है, भौतिक वस्तु जो जरूरत है कृष्ण सप्लाई करते हैं, या जितना आपका कर्तव्य है उतना आप, जितना आपका क्षमता है उतना आप परिश्रम करिए, जितना जरूरत है। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लोलम च सर्वीर भक्तिर विनश्यति। जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा परिश्रम प्रयास नहीं करना चाहिए भौतिक लाभ के लिए, वो हमारे भक्ति को नष्ट करता है। तो इस प्रकार भगवान के आविर्भाव दिव्य है। भगवान अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए थे देवकी और वसुदेव के सामने। और भगवान के आविर्भाव जो जानते हैं सही प्रकार से, तात्विक रूप से, Lord rewards them eternal liberation. So this is the benefit of celebrating Janmashtami festival in a right way. Material world people celebrate their own birthday, but Vedic tradition or Vedic Siddhanta, we celebrate Lord's birthday. Janmashtami, Ram Navami, Narsim Chaturdasi, Balram Jayanti, Gaur Purnima, Radha Ashtami, we celebrate. That is knowledge. तो भगवान का एक नाम है अजोनि संभवा। भगवान का जन्म किसी स्त्री पुरुष के जोनि से नहीं होता है, जैसे इस भौतिक संसार में किसी मनुष्य का, पशु का जन्म होता है वीर्य के द्वारा, लेकिन भगवान अजोनि संभवा है। उनको माता पिता का जरूरत नहीं होता है जन्म लेने के लिए। जैसे नरसिंह भगवान, उनका कोई माता पिता है? हाँ, सुन रहे हैं? नरसिंह भगवान का माता पिता है? नहीं प्रभु। राहुल निकल गया। हाँ, कौन कौन निकल गया? राहुल और बाकी लोग सुन रहे हैं ना? अभिषेक, अमित, अनुराग, आशीष, आशीष यस शाह, प्रभु। यस प्रभु। यस प्रभु। यस प्रभु जी। सन्मय, सौभिक, सुप्रतीक, प्रलय, नयन, यस प्रभु जी। सुन रहे ना? मैं केवल चिल्ला रहा हूँ। यस प्रभु। यस प्रभु। तो भगवान अजोनि संभवा। नरसिंह भगवान के कोई माता पिता नहीं था, खंबे से प्रकट हुए थे। बरादेव का जन्म हुआ था ब्रह्मा के नासिका से। तो बरादेव का कोई माता पिता नहीं है। और मत्स्यावतार कैसे प्रकट हुए थे? पानी में प्रकट हो गए थे। सत्यव्रत मुनि स्नान करने के लिए गए थे, हाथ में आ गए छोटा सा मछली, धीरे धीरे बड़ा विराट रूप धारण किया। पूर्व भगवान कौन है माता पिता उनका? तो मेन चीज है भगवान अजन्मा है, अजो।
कभी कभी भगवान बिना माता पिता से प्रकट होते हैं, कभी कभी भगवान माता पिता को स्वीकार करते हैं। कभी कभी भगवान माता पिता स्वीकार करते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान का जन्म नहीं होता है, जैसे इस भौतिक संसार में भगवान प्रकट होते हैं। कभी कभी इस भौतिक संसार में भगवान बिना माता पिता से प्रकट होते हैं, कभी कभी माता पिता को स्वीकार करते हैं। जैसे देवकी और वसुदेव, उनके पिछले जीवन में कृष्ण और सुतपा थे और उन्होंने 10,000 साल तपस्या किए थे भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनको प्रतिश्रुति दिए थे कि मैं अगले 3 जन्म आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और इस प्रकार देवकी और वसुदेव भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किए। तो जब देवकी और वसुदेव का कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान अपने भगवत स्वरूप में प्रकट हुए, क्योंकि देवकी और वसुदेव को शायद पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा कि भगवान प्रकट हुए हैं, क्योंकि वो लोग बहुत साल तक कम से कारागार में थे, बहुत कष्ट पा रहे थे, निद्रा में थे। तो शायद उनको पता नहीं चलेगा कि स्वयं भगवान जिन्होंने उनको प्रतिश्रुति दिए थे, वचन दिए थे मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, तो उन्होंने अपना प्रतिश्रुति वचन निभाया है। तो देवकी वसुदेव को ज्ञात करने के लिए भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो पृष्णि और सुतपा के पुत्र के रूप में पृष्णिगर्भा, कश्यप और दिति के पुत्र के रूप में वामन देव, और तीसरे बार देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान ये भी बताते हैं उनको कि मैं तीसरी बार प्रकट हुआ आपके पुत्र के रूप में। तो इस प्रकार भगवान का आविर्भाव भगवान माता पिता चुनते हैं। और 10 मिनट रहिए सब लोग। तो तभी भगवान का आविर्भाव किस लिए होता है? नेक्स्ट स्लाइड। भगवान का आविर्भाव किस लिए होता है ना? भगवत गीता में एक फेमस श्लोक है, ये आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते, सब लोग बोलिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो परित्राणाय साधूनाम, साधु को परित्राण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतों को विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि जुगे जुगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान का आविर्भाव के पीछे कोई भौतिक कारण नहीं है। हम लोग इस दुनिया में कोई कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ भौतिक कारण होता है, अलग अलग प्रकार की इंद्रिय भोग। जैसे हम लोग पढ़ाई किस लिए करते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कौन है इधर ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? बताइए, थोड़ा हाथ उठाइए, देखते हैं। हम सभी लोग इधर पढ़ाई करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौकरी और पैसा कमाने के लिए, है कि नहीं? जरा बोलिए। कितने लोग ऑफिस में काम करते हैं आपके बॉस को खुश करने के लिए? अगर काल बोलते हैं कि आप लोग ऑफिस में आए, कोई समस्या नहीं है, आएंगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन हम सैलरी नहीं दे पाएंगे, कितने लोग काम करेंगे? तो हम जो भी इस भौतिक संसार में लोग काम करते हैं उसके पीछे भौतिक उद्देश्य होता है, लेकिन भगवान कोई जो भी कार्य करते हैं उनके पीछे कोई भौतिक उद्देश्य नहीं रहता है, इसलिए उनके कार्यकलाप को लीला बोला जाता है, दिव्य है।
भगवान आते हैं साधुओं को उद्धार करने के लिए, जो उनके शरणागत हैं उनको उद्धार करने के लिए। नहीं तो भगवान को इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं है। दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए, जो भगवत विद्वेषी हैं, आसुरिक हैं, उनको विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इसलिए गीता में 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं कि न मां कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम अभिजानाति कर्मभिः न बद्धते। न मां कर्माणि लिप्त, मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ। न मे कर्म फले स्पृहा, ना कि मेरे को कर्म फल भोगने की इच्छा है, किसी कार्य के पीछे कर्म फल भोगने की इच्छा है। इस प्रकार भगवान को कोई कर्म फल की इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान की एक ही इच्छा है, जीवों का कल्याण, भक्तों का प्रीति विधान। इसलिए भगवान कर्म से परे हैं, भगवान का कर्म बंधन नहीं है। इसलिए भगवान के कार्यकलाप को लीला कहते हैं। इसलिए जन्मो कर्म चमे दिव्यम, जन्म केवल दिव्य नहीं, कर्म भी दिव्य है। जैसे कुरुक्षेत्र जब युद्ध हो रहा था, तो युद्ध एक हिंसात्मक कार्य है, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी लोग थे वहां पर सबको उद्धार हुआ। जब अर्जुन तीर मार रहे थे, अर्जुन के तीर से सभी कौरव सेना का पाप भरा हुआ खून निकल गया। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा सभी कौरव सेनागण शुद्ध हो गया। और जब शुद्ध हुआ तब अर्जुन के सामने रथाग्र पाने, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। और जब भी अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ मृत्यु के समय, तो गीता में भगवान कहते हैं अंतो काले च मामे बस मरण मुक्त कलेवरम जो प्रयाति समद भवं जाति नास्तत्व संशय। मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है मेरे धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान कुरुक्षेत्र में पाइकरी रेट में, क्या कहते हैं हिंदी में, बिजनेस होता है ना, बिजनेस एक होता है पाइकरी बिजनेस, मतलब जहां पर एक होता है थोक का भाव, एक होता है जो दुकानदार अपने दुकान से बेचता है, और एक होता है दुकानदार जहां से खरीदता है, होलसेल। क्या कहते हैं? थोक का भाव प्रभु। तो भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में होलसेल सबको भगवत धाम लेके गए। सो एवरी एक्टिविटी ऑफ कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल एंड कृष्णा सेइंग पर्सन हु नोज दिस, जो इसको जानेगा, भगवान को जानेंगे तो भगवत धाम गारंटी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण, जानने के बाद अगर आप पापमय जिंदगी जिया, इसका मतलब आप अज्ञान में हैं। समझ में आ रहा है? जानने का मतलब ये नहीं कि केवल थियोरिटिकल नॉलेज, देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ लाइफ, देयर इज नो एप्लीकेशन इन लाइफ, देन दैट विल नॉट वर्क। समझ में आ रहा है? आप भगवान के बारे में जानते हैं, जैसे भारतवर्ष के लोग कुछ ना कुछ ज्ञान है, लेकिन गलत संगति के कारण, पूरा विश्वास नहीं होने के कारण, हाफ नॉलेज होने के कारण, हाफ नॉलेज डेंजरस, भक्तों की संगति को सीरियसली नहीं लेने के कारण, माया के प्रति आकर्षण होने के कारण पुनर्मुषिको भवो हो जाता है, अगेन बिकम द रैट। जैसे आत्मा से बहुत सारे लोग वॉइस में रह चुके हैं, लेकिन भक्ति योग को सही तरीके से नहीं जानने के कारण, प्रभुपाद की किताबों को नहीं पढ़ने के कारण, भक्तों की संग को ठीक से नहीं लेने के कारण भक्ति से भटक रहे हैं बहुत लोग। So don't be the rat again। जो ट्रेनिंग आपको मिला है उसको आगे बढ़ाइए। ट्रेनिंग आपको थोड़ा सा मिला है आगे बढ़ाने के लिए, फाउंडेशन देने के लिए, लेकिन आपको गाड़ी आगे लेके जाना पड़ेगा।
जितना मिला है उसको आगे बढ़ाइए ना पीछे जाइए, पीछे मत जाइए। मायामय जीवन, कृष्ण भक्ति विहीन जीवन बहुत दुखद है। तो भगवान के आविर्भाव के पीछे बहुत सारा कारण है। एक कारण है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापन करने के लिए। अभी यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं संभवामि जुगे जुगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। लेकिन हम लोग ये भी सुना है ब्रह्मा के एक दिन में भगवान आते हैं एक बार। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है। तो 1000 चतुर्युग में कितना युग है? 4000। एक चतुर्युग मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली मिला के चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण आते हैं एक बार, लेकिन यहां पर बोल रहे संभवा में जुगे जुगे, हर युग में। तो इसका मतलब है कि जो संभवा में जुगे जुगे जो श्लोक है ये कृष्ण के लिए नहीं है। कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं और बाकी सारे अवतार आते हैं हर युग युग में। तो क्यों? हाँ, बाकी सब अवतार आते हैं हर युग युग में, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। ये हमें समझना पड़ेगा, जो हम लोग आगे विचार डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार कृष्ण जो है, हाँ, जो सभी अवतार के स्रोत आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण, एते चांश कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान स्वयं भगवान, भगवान मतलब अवतार, स्वयं भगवान मतलब अवतारी, चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान अवतारी कृष्ण, और बाकी सारे अवतार कृष्ण के प्रकाश है। वो जो कृष्ण जिनको प्रेम के द्वारा उपासना किया जाता है, जिनको पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिनको पति के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, गोलोक वृंदावन में जो मधुर रस में जिनको प्राप्त किया जा सकता है, जो कोई भी अवतार उस प्रेममयी आदान प्रदान नहीं करते हैं, वो जो ब्रज प्रेम जो महाप्रभु देने के लिए आए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। तो ये जो दापर युग गया और उसके बाद कली युग आया, ये वही दापर युग है जहां पर भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी श्री कृष्ण स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, और उनके अगले कली युग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु हर कली युग में नहीं आते हैं। तो इसलिए ये जो चतुर्युग है ये बहुत ही स्पेशल है, और हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण को जान पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा किया। हाँ, कुंती महानी कह रहे हैं किस प्रकार आप अलग अलग जोनी में प्रकट होते हैं, और आप हालांकि आप अजन्मा हैं। फिर कुंती महानी कह रहे अपरे वासुदेवस्य देवक्याञ्जाचितो भगात् अजस्तमस्व क्षेमाय बधाय च सुरधिशाम्। अपरे, आदर्श, वसुदेवस्य देवक्यान, और आदर्श बाकी लोग, इस दूसरे लोग ऐसे कहते हैं कि वसुदेव और देवकी जाची तो आपको प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किया था? आपको प्राप्त करने के लिए, आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। इसलिए अजो, हालांकि आप अजन्मा हैं, अजो तमस्य क्षेमाय बधाय च सुरधिशाम। हालांकि आप अनबॉर्न हैं, लेकिन फिर भी आप उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए सुरधिशाम, सुर मतलब देवता, शूर असुर, तो देवताओं के धिशाम मतलब जो विद्वेषी है उनको विनाश करने के लिए एक कुंती महारानी प्रार्थना करती है। फिर कुंती महारानी कहते हैं भारावतारणाय अन्य भुवना वैबोधो सिदंत्या भूरि भारेना
जातो ही आत्मभुवार्थितो। हाँ, तो भारावतार नायन ने जब पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, हाँ, ओवरबर्डन लाइक ए बोट एट सी, जब 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 नाव समुद्र में ओवरलोड हो जाता है और डूब जाएगा लगता है ऐसा, हाँ, तो पृथ्वी में जब पाप का बोझ बढ़ रहा था तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गए प्रार्थना करने के लिए कि हमें रक्षा करिए, हाँ? और तब ब्रह्मा जी खीर समुद्र के पास गए थे प्रार्थना करने के लिए, हाँ? तब भगवान आकाशवाणी किए थे कि मैं प्रकट होऊंगा बहुत जल्दी पृथ्वी लोक पर देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में, और मैं पृथ्वी का भूभार हरण करूंगा। इस प्रकार, हाँ, अपरे वासुदेवस्य भारावतारणायन्ने भुवना वैबोदधो सिद्ध्यंत भूरि भारेण, ये पृथ्वी का भूभार हरण करने के लिए जातो ही आत्म, जातो मतलब जन्म लिए, आत्म भूभार्थितो, हाँ, so you have appeared to diminish the trouble। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तब उन्होंने चप्पल नहीं पहना। क्यों चप्पल नहीं पहना? क्योंकि भगवान के चरण कमलों के स्पर्श के द्वारा पृथ्वी का सारा पाप का भार क्या होगा? लाघव हो जाएगा, सारा भार, हाँ, हरण हो जाएगा। इसलिए भगवान वृंदावन में जब थे तब वो चप्पल नहीं पहने हैं, नंगे पैर में पूरे वृंदावन में 11 साल उन्होंने लीला किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी माता का दिया हुआ वचन पूरी किया। पृथ्वी माता जब मैया जशोदा कृष्ण को गोचारण करने के लिए भेजना चाह रहे थे तो जशोदा माई ने कृष्ण को चप्पल देना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण ने इनकार कर दिया, क्योंकि कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी माता को दिया हुआ अपना वचन को याद किया। इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर भगवान के चरण कमल जो है ये तिलक है, तो इसलिए हमें तिलक लगाना चाहिए। समझ में आ रहा है? पृथ्वी के ऊपर जो वृंदावन है वो है पृथ्वी माता का ललाट, और उस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जो चरण कमल है वो वृंदावन मतलब ललाट में तिलक। समझ में आ रहा है? इसलिए तिलक करना है। तो जब हम लोग तिलक लगाते हैं तो हमारे सौभाग्य बढ़ जाता है, हाँ, हमारा भाग्य बदल जाता है। तो इस प्रकार सिद्धंत भूरि भारे न जात ही आत्म भूभार्थितो भावेऽस्मिन् क्लेशमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवणम स्मरणम अर्हानि करिष्यानिति केचन। तो कुंती माँ ने कह रही है भवेऽस्मिन् क्लेशमानानाम, इस भवे मतलब भौतिक संसार में हम लोग क्लेश पाते हैं, उसके पीछे 3 कारण बताती है यहाँ पर। क्या क्या? अविद्या मतलब अज्ञान, अविद्या से क्या उत्पन्न होता है? काम उत्पन्न होता है, भोग करने की इच्छा उत्पन्न। जब हम लोग मैं आत्मा भगवान के दास भूल जाता हूँ और मैं सोचता मैं शरीर हूँ, तब इंद्रियों को भोग करने की इच्छा उत्पन्न होता है। तब अब अलग अलग प्रकार से हम लोग प्लानिंग करते हैं, हाँ, कैसे हम लोग भोग कर सकते हैं, उसको कहते हैं काम। अविद्या से काम उत्पन्न होता है। काम से क्या होता है? जब काम उत्पन्न, लोग अलग अलग प्रकार से पाप कार्य में लिप्त होता है, और तब क्या होता है? अविद्या काम कर्म भी, और पाप कर्म करते हैं, और उससे क्या होता है? क्लेशमाना नाम, क्लेश पाते हैं, हाँ? And yet others says that you appear to rejuvenate the devotional service of hearing, remembrance, worshipping, and so on, in order to that the conditioned soul suffering from the material pangs
might get advantage of and gain liberation. तो ऐसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। किस लिए? श्रवणम स्मरणम अर्हानि करिष्यानिति केचन। ये श्रवण कीर्तन स्मरण का जो पद्धति है वो हम सबको प्रदान करने के लिए। इस प्रकार भगवान आते हैं श्रवण कीर्तन बंधन, ये जो नवविधा भक्ति का प्रोसेस हम सबको देने के लिए। तो इसलिए अगर हम लोग श्रवण कीर्तन करेंगे, हर दिन हम लोग कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग भगवान के धाम में चले जाएंगे। इस भौतिक संसार में दुख का एक ही कारण है, अविद्या, अज्ञान, काम, कर्म भी। तो इसलिए श्रवण करिए हरि कथा, श्रवण करिए गीता भागवत की जो शिक्षा है उसको समझिए, अच्छे से उसको जानिए, और साथ साथ अपना 16 माला का जप करिए। तो दिस इज आवर कमिटमेंट, दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितने भी भक्त लोग इधर बैठे हैं सब पुराने डिवोटी है, हाँ? आप अपना 16 माला का जप हर दिन करिए। और इस प्रकार भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाइए, भगवत धाम जाने के लाइन में बने रहिए। Make sure you are going back to Godhead. That is the purpose of human life. That is the success of human form of life. Otherwise, you may be big engineer, doctor, big lot of money you are earning, but there is no difference between a poor man and a rich man, successful, materially successful person and materially unqualified. There's no difference actually in the spiritual platform, because both will suffer in this material world. Next slide, nobody knows what is going to be. तो इसलिए मैटेरियली आपकी पोजीशन जो भी हो, कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली लीजिए। आप ऊंचा जा सकते हैं जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आपको जरूरत है, भगवान की इच्छा के अनुसार जितना आपको प्राप्त होता है, नो प्रॉब्लम। बी स्पिरिचुअली एडवांस एंड दैट इज द रियल एडवांसमेंट। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं 16 माला करिए, जो 16 माला कर रहे हैं बस सिंसियरली करिए, सुबह जप करिए, मेक श्योर यू आर चैंटिंग 16 राउंड एवरी डे। 16 राउंड टेक्स ओनली 2 hours। 16 राउंड जप करने से किसी को पढ़ाई करने का टाइम कम नहीं मिल जाता है, किसी को पैसा कम नहीं मिल जाएगा, लेकिन 16 राउंड करेंगे, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ेंगे और गीता भागवत की शिक्षा को श्रवण कीर्तन करेंगे, उसीलिए भगवान प्रकट होते हैं। तब आप दिव्य आनंद को प्राप्त करेंगे। नहीं तो भौतिक सुख और भौतिक दुख दोनों ही शरीर के स्तर पर उत्पन्न होता है, और आनंद आत्मा के स्तर पे उत्पन्न होता है। जो भौतिक आनंद या भौतिक सुख तो शरीर के स्तर पे उत्पन्न होता है, आत्मा का आनंद अगर प्राप्त नहीं होता है तो कभी खुशी कभी गम, कभी सुख कभी दुख, इस प्रकार परिवर्तन के नाव में ऊपर नीचे करता है। असल में वो सुखी नहीं है। तो रियल आनंद आत्मा के स्तर पर, और आत्मा के स्तर पर जो आनंद होता है, शरीर के स्तर पे सुख, मन के स्तर पे शांति, आत्मा के स्तर पे आनंद। जब आत्मा के स्तर पे आनंद प्राप्त करता है कोई, तो शरीर के स्तर पे सुख या दुख अगर आता भी है उसको प्रभावित नहीं करता है, उनके आनंद को फेड नहीं कर सकता। जैसे इस घर में मैं बैठा हूँ और बाहर पे बारिश है, कड़ी धूप है, इस घर में मैं बैठा हूँ और बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छे सुखमय जीवन जीता हूँ, तो बाहर में कड़ी धूप या बाहर के बरसात का प्रभाव मेरे ऊपर होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार जो आत्मा में आनंद प्राप्त कर रहा है, शरीर से दुख या सुख आए उसको प्रभावित
नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा के स्तर पे वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जो रियल आनंद है, जो इटर्नल आनंद है। तो इसलिए आत्मा के स्तर पे जो आनंद प्राप्त करते हैं, जो आनंद अपरिसीम है, जो आनंद दिव्य है, जो आनंद दाम बुद्धि वर्धनम हमेशा वर्धित होता रहता है, वो आनंद जब कोई प्राप्त करता है, कोई अनुभव करता है, भौतिक स्तर में सुख या दुख आए जो शरीर से उत्पन्न होता है, उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होता है। दुख में भी आनंदित रहते हैं और सुख में भी आनंदित रहते हैं। So this is the difference between material happiness and the spiritual bliss. So let us be intelligent enough to practice Krishna consciousness sincerely, in discrimination of your position, and become really happy. Okay? Hare Krishna 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 Hare Hare, हरे राम 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 हरे हरे। अगले वीक में इससे आगे, थोड़ा स्लाइड में आइए, अगले वीक में हम लोग इससे आगे शुरू करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आगे और भी बहुत सारा चीज है, तो हम लोग चर्चा करेंगे कैसे कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं। बाकी तो अवतार अलग अलग कारण से प्रकट होते हैं, युग हर युग में। कृष्ण तो हर युग में नहीं आते हैं, तो कृष्ण का आविर्भाव के पीछे क्या कारण है वो हम लोग सुनेंगे, भागवतम में वर्णन किया गया है। और फिर हम लोग कृष्ण के आविर्भाव लीला सुनेंगे। हाँ, कंस क्यों क्षय पुत्र का वध किया, क्षय पुत्र कौन है, हाँ तो और फिर देवकी और वसुदेव को, हाँ, नारद मुनि क्यों बोलते कंस के कारागार में भेजने के लिए, हाँ, और फिर बलराम जी का कैसे अभी क्षय पुत्र का कैसे विनाश होता है, क्षय पुत्र किसको रिप्रेजेंट करता है, कंस कौन है। तो फिर बलराम जी का आविर्भाव क्यों होता है, बलराम जी के आविर्भाव के साथ कृष्ण का आविर्भाव का क्या कनेक्शन है, और फिर भगवान श्री कृष्ण कैसे, हाँ, अष्टम गर्भ के पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के साथ साथ क्या होने लगता है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे अगले हफ्ते में। तब तक के लिए बने रहिए, हम सबके साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? মিঠুন বাবু কত মালা জপ হচ্ছে? ও ডিসপ্লে নাও, কিন্তু রিডিং আর এটা হচ্ছে না। সন্ময় প্রভু 16 राउंड प्रभु। ओके। आशीष हरे कृष्णा प्रभु 16 राउंड। हरि बोल। आशीष भारद्वाज प्रभु 16 तो नहीं हो पा रहा है अभी, 12 किया हूँ और कर लूंगा 4। 16 करना ही पड़ेगा, 16 इज द मिनिमम। क्या आशीष? यस प्रभु। हाँ वी हैव टू बी डिटरमाइंड। अगर हम लोग डिटरमाइंड नहीं रहेंगे तो कोई भी वस्तु हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। समझ रहे हैं? यस और प्रभु। हर संडे सुबह जपा सर्कल ज्वाइन करिए ना। आज क्यों ज्वाइन नहीं किया? आज थोड़ा लेट हो गया था प्रभु उठने में, 7 बज गया था।